टाटा सफारी एक ऐसी गाड़ी जिसे टाटा ने बड़े अरमानों से मार्केट में उतारा था और जिसे देश की पहली एसयूवी भी कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन टाटा की उम्मीदों से परे ज़्यादा लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। आम जनता ने उसे एक सफ़ेद हाथी नाम देकर छोड़ दिया। यहाँ तक कि टाटा सफारी अपने सालों बाद लॉन्च हुई महिंद्रा स्कॉर्पियो का भी मुकाबला नहीं कर पाई। लेकिन मार्केट में इतना फ्लॉप होने के बाद भी टाटा सफारी बन गई इंडियन आर्मी की पहली पसंद। आखिर टाटा ने ऐसा क्या किया जिससे नॉर्मल रोड पर फ्लॉप होने वाले सफारी को मिला इंडियन आर्मी का ऑल वेदर ट्रेन व्हीकल कॉन्ट्रैक्ट। 15 कंपनीज की लिस्ट में टाटा सफारी को कैसे मिला ये कॉन्ट्रैक्ट, चलिए दोस्तों जानते हैं इन सब सवालों का जवाब हमारी आज की इस वीडियो में। वैसे तो टाटा की गाड़ियाँ आज किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब टाटा की एसयूवी कार टाटा सफारी अपने राइवल कार स्कॉर्पियो से मुकाबला नहीं कर पा रही थी। उस समय टाटा सफारी और महिंद्रा स्कॉर्पियो की सेल में लगातार कंपटीशन देखने को मिलता था। हम बात करेंगे कि कैसे हुआ था इन दोनों गाड़ियों के बीच कंपटीशन, लेकिन उससे पहले जानते हैं टाटा सफारी की शुरुआती सफर। साल 1990 में जब टाटा ने पहली बार टाटा सीरा को लॉन्च किया था, हालांकि तब इंडिया में कोई कार नहीं खरीदता था, पर इसको देखने का जुनून उस समय देखने को मिला था क्योंकि पहले इंडियन कार थी। तो उसके बाद साल 1994 में टाटा ने टाटा सुमो लॉन्च की थी। एक 10 सीटर एसयूवी कार थी। ये टाटा ने खास तौर पर मिलिट्री के इस्तेमाल और ऑफ रोड ड्राइविंग को ध्यान में रखकर बनाई थी। टाटा का ये टाटा सुमो प्रोडक्ट काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा था, इतना कि इसकी साल 1997 आते आते लगभग 1 लाख से ज्यादा यूनिट बिक गई थी। टाटा सुमो की सक्सेस के बाद टाटा मोटर्स को मॉडर्न ऑफ ग्लोबल टाटा बनाने का भी आइडिया आया था और इसलिए साल 1998 आते आते टाटा सफारी को लॉन्च कर दिया गया। एक 7 सीटर एसयूवी थी जो 2 लीटर बजट टर्बो इंजन के साथ आती थी। ये इंजन 90 हॉर्स पावर और 186 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता था। उस समय इसकी कीमत करीब 8.25 लाख थी। इस एसयूवी का वजन करीब 2 टन था। टाटा ने ये सफारी ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए लॉन्च की थी और इसलिए उन्होंने इसे बाहर सेल करने का सोचा। अगर हम कहें कि जो टाटा मोटर्स चाहती थी वो भी हुआ तो गलत नहीं होगा। टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी को $2,500 में यूरोप के अंदर लॉन्च किया। टाटा मोटर्स ने साल 2000 में यूरोप के अंदर सफारी की 2508 यूनिट बेचने में कामयाबी हासिल की। अपने बोल्ड लुक और बेहतर कंफर्ट की वजह से सफारी काफी पसंद की गई। सफारी की लॉन्चिंग के 5 साल बाद टाटा मोटर्स ने इसमें ज्यादातर पावरफुल पेट्रोल इंजन इंस्टॉल किया। इसके बाद इस गाड़ी में 135 हॉर्स पावर वाला 2.1 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया। पेट्रोल इंजन के साथ आई सफारी की कीमत 9.35 लाख थी और इस तरह सफारी की सेल ग्लोबल लेवल पर क्या सही जा रही थी कि इसी बीच टाटा ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से टाटा को मार्केट में कंपटीशन का सामना करना पड़ा। टाटा सफारी वर्सेस महिंद्रा स्कॉर्पियो। साल 2006 में महिंद्रा स्कॉर्पियो ने भी टाटा मोटर्स की तरह अपनी एसयूवी कार लॉन्च कर दी थी और वो थी स्कॉर्पियो। सफारी की तरह ये गाड़ी भी 7 सीटर थी, लेकिन इसमें 2.6 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन आता था जो कि लगभग 116 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था। और उस समय स्कॉर्पियो का प्राइस भी 5.5 लाख जो कि सफारी से करीब 3 लाख सस्ता था और इसी के साथ स्कॉर्पियो सफारी की तुलना में ज्यादा पावरफुल थी। और बस इसी बात का फायदा महिंद्रा को मिला और लोगों ने टाटा सफारी की जगह अब महिंद्रा की तरफ जाना शुरू कर दिया और टाटा मोटर्स की सेल गिरने लगी। इसके बाद टाटा मोटर्स ने अपनी गिरती हुई सेल को बचाने के लिए अपने सफारी के इंजन को पावरफुल बनाने का सोचा और साल 2005 में टाटा सफारी को 3 लीटर रिकॉर्ड डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया। ये इंजन 115 हॉर्स पावर की पावर और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता था। साथ ही यूरो 3 एमिशन को भी मैच करता था। खास बात तो ये रही कि साल 2003 में सफारी की कीमत भी कम हो गई। इस बार इसे 6.4 लाख की कीमत पर बाजार में उतारा गया था। इन सब के बाद भी टाटा सफारी का कंपटीशन महिंद्रा से लगातार चलता रहा और टाटा सफारी को महिंद्रा की स्कॉर्पियो लगातार टक्कर देती रही। जब महिंद्रा ने साल 2009 में अपनी स्कॉर्पियो में फेमस एम हॉक इंजन देना शुरू किया तो सफारी को महिंद्रा से और भी ज्यादा कंपटीशन मिला। महिंद्रा का इंजन 114 हॉर्स पावर का था। ये CRDI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, जिसके चलते इस इंजन की रिफाइनमेंट और फ्यूल एफिशिएंसी काफी ज्यादा बेहतर हो गई थी। टाटा ने लगातार काफी कोशिशें की कि वो अपने कंपटीशन से आगे निकल जाए, लेकिन लगातार अलग अलग वर्जन लाने के बावजूद भी वो महिंद्रा का मुकाबला नहीं कर पाए। अगर हम सेल्स के मामले में भी देखें तो जहां साल 2011-12 में महिंद्रा की सेल लगभग 50,000 थी, वहीं टाटा की सेल तकरीबन 16,400 थी। ऐसे में सवाल ये कि टाटा सफारी हमेशा से स्कॉर्पियो से पीछा क्यों रहती है, जबकि टाटा सफारी पर पूरी मेहनत से काम किया गया था। टाटा ने सफारी के इंजन को बदल दिया था और उसे और ज्यादा पावरफुल बना दिया था,
लेकिन फिर भी स्कॉर्पियो टाटा से हमेशा आगे ही रही। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि टाटा को लेकर लोग हमेशा से ही रिलायबिलिटी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे और टाटा की सभी गाड़ियों के डिजाइन और फीचर लगभग सेम थे। इस वजह से लोग टाटा को पसंद नहीं करते थे। टाटा अपने इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रही थी। इसी को देखते हुए टाटा मोटर्स ने एक नई सफारी को लॉन्च करने का सोचा। टाटा ने लॉन्च की अपनी नई सफारी। पुरानी सफारी अब सफारी स्टॉर्म बन चुकी थी और ये पिछले टाटा सफारी के मुकाबले एकदम अलग। इस नई सफारी में इंजन से लेकर फीचर डिजाइन सब कुछ डिफरेंट था। कुल मिलाकर इस सफारी में पिछली सफारी के मुकाबले 100 से भी ज्यादा चेंजेस किए गए थे। इस गाड़ी में टिकोर इंजन देकर इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल CRD इंजन दिया गया, जो कि वेरिएबल टर्बाइन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था और इसलिए ये इंजन 140 HP पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता था। वहीं कुछ टाइम बाद टाटा ने सफारी स्टॉर्म का नया एडिशन भी निकाल दिया। इतने सारे चेंजेस के बाद सब सही था, लेकिन फिर भी सफारी महिंद्रा से आगे नहीं निकल पाई और ना ही उनकी सेल को टक्कर दे पाई। लेकिन साल 2016 में एक समय आया जो सफारी ने स्कॉर्पियो को एक जगह पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, वो टाइम था जब टाटा ने महिंद्रा को इंडियन आर्मी के लिए ऑल द ट्रेन व्हीकल कॉन्ट्रैक्ट में करारी शिकस्त दी। आखिर कैसे हुआ ये सब, चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय सेना में है मारुति सुजुकी जिप्सी को नई गाड़ियों से रिप्लेस किया जाना था और इसलिए भारतीय सेना ने टाटा सफारी स्टॉर्म को चुना है और इसलिए भारतीय सेना ने टाटा मोटर्स को 3192 यूनिट डिलीवर करने को कहा। इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को 2016 में इंडियन आर्मी ने टाटा मोटर्स के साथ साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले इंडियन आर्मी ने टाटा सफारी को पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान, बर्फीले हर जगह पर ले गई, तब उनकी जगह टाटा सफारी को चुना गया। दोस्तों आपको आगे टाटा स्टॉर्म की स्पेसिफिकेशन बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि इंडियन आर्मी को मारुति सुजुकी जैसे रिप्लेस करने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इतने सालों तक इंडियन आर्मी में मारुति सुजुकी जिप्सी अपनी सुविधाएं दे रही थी। ये गाड़ी इंडियन आर्मी में 1991 से, लेकिन ये जिप्सी सिर्फ 500 kg का पेलोड कैरी कर सकती थी। फिर जैसा जैसे इंडियन आर्मी एडवांस हो रही थी और उन्हें लगभग 800 kg पेलोड कैरी करने की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए इंडियन आर्मी ने जिप्सी को GS 800 kg पेलोड कैटेगरी गाड़ी से रिप्लेस करने का फैसला लिया। इसलिए इंडियन आर्मी ने साल 2013 में RFI यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी करके इन्फॉर्म किया कि वो 800 kg पेलोड कैरी कर सकने वाली एयर कंडीशनर गाड़ी खरीदना चाहती है जो हार्ड टॉप कैपेबिलिटी के साथ आता है। इन स्टैंडर्ड्स में होंडा, महिंद्रा और फोर्ड जैसी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कुल मिलाकर 15 कंपनी ने पार्ट लिया, लेकिन आखिर तक बस 2 बड़ी डोमेस्टिक कंपनी महिंद्रा और टाटा इसमें रुक पाए और दोनों ही कारों को टेस्ट करने के लिए रॉस्ट वेदर कंडीशन में उतारा गया और हॉट वेदर के लिए जमशेदपुर में, तो वहीं कोल्ड वेदर के लिए नॉर्दर्न सिक्किम में और रेनी सीजन के लिए हासीमारा में उतारा गया। दोनों ही कंपनी की गाड़ी इस टेस्ट में पास हो गई। इन कंपनीज का फाइनल बिड के लिए बुलाया गया। आखिर में टाटा मोटर्स ने लो बिड की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को जीत लिया। चलिए दोस्तों और आपको बताते हैं कि आर्मी के इस नई टाटा सफारी स्टॉर्म के फीचर क्या क्या है। इंडियन आर्मी के लिए बनी सफारी स्टॉर्म यूनिट्स में स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले कुछ बदलाव किए गए। वहीं इनका पेंट भी अलग है, जो कि मैट ग्रीन कलर से पेंट किया गया है। इसमें क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ तक कि प्लास्टिक पार्ट्स को भी हरे रंग से रंग दिया गया है ताकि बॉडी एक कलर से मैच कर सके। इसमें फुटबोर्ड और रूफ रेल्स 2 एसेसरीज जिनको हरे रंग से नहीं रंगा गया। टाटा सफारी के आर्मी एडिशन में आगे और पीछे ब्लैकआउट लैंप्स लगा दिए गए हैं। ऐसा इसलिए ताकि युद्ध के समय इसे आसानी से न देखा जा सके। फ्रंट और रियर बम्पर पर ब्लैकआउट लैंप्स हैं जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइट बीम को प्रोजेक्ट करते हैं। कुल मिलाकर देखें तो आर्मी के लिए बनी गाड़ियों को ज्यादा मजबूत बनाया गया। इसमें पीछे हुक बोनेट पर एंटीना और फ्रंट बम्पर फॉर लाइट। इंटीरियर की बात करें तो इसमें बेहतरीन अंडरबॉडी सेफ्टी दी गई है। इसका सस्पेंशन भी जबरदस्त बनाया गया जिसमें हाई ग्राउंड क्लियरेंस, 4 व्हील ड्राइव और लेदर ऑन फ्रेम चेसिस दी गई है। टाटा सफारी स्टॉर्म आर्मी एडिशन में 2.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन दिया गया है जो कि 154 bhp की पावर और 400 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इसका इंजन 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स से लेस है। कुल मिलाकर टाटा सफारी स्टॉर्म के इस नए एडिशन को आर्मी के हिसाब से एकदम परफेक्ट बनाया गया है। भले ही टाटा सफारी आज तक महिंद्रा को ब्रेक नहीं कर पाई, लेकिन इंडियन आर्मी का हिस्सा बनाकर टाटा सफारी ने सबको पीछे छोड़ दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें। इस चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना न भूलें।